असम में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। पहले से भी ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती है और इसी के साथ हिमंता ने हैट्रिक लगा दी। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है बीजेपी के लिए, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की जब बात होती है तो। और मनोबल देखिए कितना ऊंचा है अब जीत के साथ ही। और जीत से पहले भी हिमंता बड़े बड़े दावे कर रहे थे और अब उन्होंने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह है कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी अक्सर ही कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि ये तो मुस्लिमों की पार्टी है और अब तथ्यों के साथ बीजेपी की ओर से यह हमला एक बार फिर किया जा रहा है। कांग्रेस के कुल 19 निर्वाचित विधायकों में 18 मुस्लिम समुदाय से हैं। असम की ये तस्वीर है। इस परिणाम को राज्य में हुए परिसीमन के प्रभाव और वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है और इस स्थिति से जुड़ी कई अहम बातें हैं, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, बीजेपी एक बार फिर कह रही है कि कांग्रेस अब सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है, सिर्फ मुस्लिम ही कांग्रेस को वोट देते हैं। देश की जो हिंदू आबादी है उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। इन आंकड़ों को आगे रखकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बात प्रदर्शन की कर लेते हैं। असम की बात, 126 विधानसभा सीट है असम में। कांग्रेस सिर्फ 19 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई है और इन 19 विधायकों में कांग्रेस के 18 विधायक मुस्लिम हैं। एकमात्र गैर मुस्लिम विधायक हैं डॉक्टर जॉय प्रकाश दास, जिन्होंने नौबोईचा में निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। परिसीमन का असर कहा जा रहा है इसे। जानकारों की माने तो 2023 में परिसीमन हुआ असम में, जिसकी वजह से मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या कम हो गई। अभी ये संख्या 22 पर सिमट गई है। इन अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं ने AIUDF की जगह पर कांग्रेस पर भरोसा जताया है, जिससे कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों का अनुपात बढ़ गया। लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोटर से ही आप सत्ता में नहीं आ सकते, ये भी एक सच्चाई है और कांग्रेस की इसी छवि को बीजेपी और मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस के जीतने वाले प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवारों में रकीबुद्दीन अहमद हैं चमरिया से, अब्दुल रहीम अहमद हैं चेंगा से, जाकिर हुसैन सिकदार हैं पका भेटबारी से और बेबी बेगम धुबरी से वो शामिल हैं। बेबी बेगम। राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है इसका? मुख्यमंत्री हिमंता बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अब केवल विशेष समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी द्वारा किए गए राजनीतिक ध्रुवीकरण का परिणाम बताया है। कांग्रेस भले ही कह रही कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया, समाज को बांट दिया कि ये परिस्थिति बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात चिंता का विषय जरूर है कांग्रेस के लिए कि क्या अब वास्तव में कांग्रेस से सिर्फ मुस्लिम ही खुद को जोड़कर देख रहे हैं, वो भी सभी राज्यों में नहीं। जहां पर उन्हें क्षेत्रीय कोई विकल्प मिल रहा है तो वहां पर मुस्लिम वोटर उस क्षेत्रीय विकल्प की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जहां पर विकल्प नहीं है तो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोटर से आप किसी भी प्रदेश में या फिर देश में सत्ता में नहीं आ सकते, ये एक हकीकत है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने की कांग्रेस की कोशिश कई बार की गई, लेकिन क्या सच में, क्या वास्तव में जो हिंदू आबादी है, हिंदू वोटर्स है, वो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं? इस पर कांग्रेस को सोचने की जरूरत होगी अगर उसे राष्ट्रीय पार्टी बने रहना है और भविष्य में वाकई में वो सत्ता में आना चाहती है तो।